और इन शिपिंग स्टॉक्स में हमने एग्जिट लिए। इसके रीजन थे कि बड़े बेस ब्रेकआउट के बाद इन स्टॉक्स ने 80 to 100% का ऑलरेडी रनअप दे चुका है। Namaste and welcome back to our channel. We have seen an incredible rally in shipping and fertilizer stocks recently, and many of you have ridden that rally with us, right? Today, we are diving into our recent and current trades, giving you an inside look at how we have capitalized on these explosive gains. और इतना ही नहीं, we are also going to reveal the next hot sector that is ready to take off. Trust me, you don't want to miss this. If you enjoyed the profits in shipping and fertilizer stocks, you are going to love what is coming next. So stick around, hit that like button and subscribe. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि मार्केट में थोड़ा सा पॉज आ सकता है, और वही हुआ मार्केट में। ये देख सकते हो आप, 4 दिन लगातार मार्केट कहीं नहीं गया, सेम पोजीशन पे आके क्लोज हो रहा है। और बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में हमने क्या देखा कि ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है और अभी वहां पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे लोअर वीक्स बने हैं, हमेशा लोअर लेवल से इसमें बाइंग आ रही है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो फाइनेंस और ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स अभी भी स्ट्रांग लग रहे हैं। और इन तीनों इंडाइसेस में भी आप देख सकते हो, तीनों इंडाइसेस कहीं नहीं मूव हुए। जहां पे खुले थे ट्यूसडे को, उसी रीजन में आके क्लोज हो रहे हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 500। Now let's talk about our recent trades that we have closed. So the CIPLA, as we described in the last video, that CIPLA was our first day after all this volatility. तो यहाँ पे हमने लिया था सिप्ला और यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि ये कहीं मूव नहीं हो रहा था और थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर दिख रहा था। ये बेरिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पे फॉलो थ्रू भी आया था डाउन साइड में, इसलिए यहाँ पे हमने सिप्ला को एग्जिट कर दिया। एबी कैपिटल को हमने यहाँ पे लिया था ब्रेकआउट के एंटिसिपेशन में। ब्रेकआउट आया और उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा शेकआउट आया, और इस शेकआउट के दिन ही हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, या फिर लॉस तो हुआ ही नहीं, लेकिन बस ब्रोकरेज जितना निकल गया। द नेक्स्ट इज कोचिन शिपयार्ड। यहाँ पे हमने लिया था उसको एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट में 1900 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे 30% हमने प्रॉफिट बुक किया था और बाकी पूरा प्रॉफिट हमने इस दिन बुक कर दिया। और हमारा एग्जिट प्राइस जो था वो 2200 के आसपास था, 2230। नेक्स्ट मास्डॉक, जैसे हमने बोला था कि ये स्टॉक बड़े बेस से बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद हमने इस कॉन्ट्रैक्शन को देख के यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और पिरामिड किया था, और यहाँ पे 30% प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद यहाँ पे फुल एग्जिट लिया और फुल फुल एग्जिट 3900 के आसपास लिया, मतलब डे लो के आसपास। और जीआरएसी भी सिमिलर है, मास्डॉक जैसे बड़े बेस से बाहर आ रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और इस ब्रेकआउट के दिन हमने इसको लिया था और यहाँ पे बुक किया, और फिर फाइनल एग्जिट हमने यहाँ पे ले ली 1750 के आसपास। और इन शिपिंग स्टॉक्स में हमने एग्जिट लिए। इसके रीजन थे कि बड़े बेस ब्रेकआउट के बाद इन स्टॉक्स ने 80 to 100% का ऑलरेडी रनअप दे चुका है। ये भी 100% चल चुका है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद इमीडिएटली हम यहाँ पे मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हमने जो यहाँ पे मोमेंटम आया था इसको कैच किया और निकल गए। अगर फिर से ये स्टॉक्स अगर सेट होते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइटनेस आता है, साइडवेज चले जाते हैं, और तब हम फिर से इसको ट्राई कर सकते हैं शिपिंग स्टॉक्स को। जैसे हमने पहले भी बोला था कि कोचिन शिपयार्ड, इससे हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसने ऑलरेडी छोटे छोटे बेस बना के रिटर्न्स दिए हैं, काफी रिटर्न्स दिए हैं। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इस स्टॉक ने ऑलरेडी 250% रिटर्न्स दिए हैं इस साल में। 5-6 महीने में 250% रिटर्न्स दिए हैं। द नेक्स्ट इज टिमकिन। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी इन द एंटिसिपेशन ऑफ ब्रेकआउट, एंड देयर वाज अ गुड फॉलो थ्रू आल्सो। द स्टॉक मेड अ न्यू ऑल टाइम हाई हियर, and after that we sold out half the position on this day, 19 June. We sold half the position, and still we are holding half position with this trailing stop loss, which is near 4350, which is just below 10-day moving average. Our next trade was in a fertilizer stock, and we clearly mentioned in our Telegram channel that fertilizer stocks are looking good, and we chose NFL, National Fertilizers, and also Fact. I traded only National Fertilizers and I passed Fact, which gave more returns than NFL, right? So here our entry was there near 116, 117. Multiple entries were there, and the average price was around 117. And our stop loss was
113, which was the low of this candle. This was a fresh entry this week. And there was an immediate follow-through action. You can see this action. This was 20% upper circuit day. And this day itself, we booked some position. 40% of the position has been booked, and remaining 60% we are holding with this trailing stop loss. Next two positions are from pharmaceuticals. We took entry here. This SMS Pharma, we have been tracking this stock for a long time from this date or something like that. We have been tracking this, and we took entry near 213, and our stop loss was 207, the low of this small contraction. And we got an immediate follow through action, और स्टॉक ने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया यहाँ पे, और हमने इसमें कोई पोजीशन सेल नहीं की है, फुल पोजीशन हम होल्ड कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज ऑर्किड फार्मा. इसमें भी हमने यही देखा, यहीं पे हमने पोजीशन ली. इसका भी बेस काफी बड़ा है, और यहाँ पे ये जो गैप हुआ था अर्निंग्स की वजह से, ये स्टॉक ये काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है. इट इज होल्डिंग दिस अर्निंग्स गैप, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन था इनसाइड दिस बिग ग्रीन बार. So that's why we entered into this stock at the time of the breakout. And our stop loss was near the low of this breakout candle, which was 1050. And now we are holding the entire position. We have not sold one single share in this. And our stop loss is 1110. Our next new position was IB Real Estate. तो यहाँ पे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था हमें 52 वीक हाई के आसपास. यहाँ पे ये स्लैंटेड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद स्टॉक थोड़ा साइडवेज चला गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा था थोड़ा टाइट था, और इस दिन हमने एंट्री ली जब ब्रेकआउट आने वाला था. ब्रेकआउट से जस्ट पहले 139 इज आवर एंट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो. और हमारा स्टॉप लॉस था डेज लो, which is 136, and the stock has given us 18-20% move, but we have not sold anything here. We are holding the entire position in this stock as well. The next fresh trade is from railway sector, which is Realty. We mentioned that railway stocks are looking good to us. So there were IRFC, RVNL, IRCTC, Texrail, all these stocks were there, but we preferred this one, and we told you the reason why we are going to prefer this one. If you haven't watched our last video, you can go back and watch it. तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, इस दिन भी हमने ट्राई किया था इसको. यहाँ पे एंट्री ली थी 430, 432 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था. स्टॉप लॉस हिट होने से पहले हमने यहाँ पे निकल लिया था 420 के पास, और हमने फिर से ट्राई किया इसको ऑन द डे ऑफ द ब्रेकआउट, and that time our entry was this. So average came out to be 433, 434, and our stop loss was near 420, same stop loss. And now we have shifted our stop loss to the 440 levels, which is near the low of this. We have not sold any position in this. We are holding the full position. The next is NISCL. If you remember, we updated on our Telegram channel last week that we tried GICRE from the same sector, right? Insurance sector. We tried GICRE, but unfortunately our stop loss got hit and we came out of the position. But again, we saw some momentum in the insurance sector. तो इसमें हमने ट्राई किया, एंट्री लिया. यहाँ पे हमारा एंट्री है एवरेज एंट्री 255 और स्टॉप लॉस है 245, which is somewhere near the middle of this previous candle. And यहाँ पे भी हमने कोई पोजीशन सेल नहीं किया है. We are holding the position, full position. तो अब हम देखेंगे स्टॉक्स विच आर देयर ऑन आवर रडार फॉर अपकमिंग डेज. तो आगे जाने से पहले अगर आप लोगों ने शिपिंग, फर्टिलाइजर्स या रेलवेज में कुछ प्रॉफिट्स बनाए हैं तो स्टॉक का नाम नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए. तो पहला स्टॉक जो है हिंदाल्को. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट है, एंड इन द वीकली चार्ट वी कैन क्लियरली सी दैट देयर वाज दिस फॉर्मेशन ऑफ कप विथ हैंडल पैटर्न, एंड दिस वाज द ब्रेकआउट. आफ्टर अर्निंग्स देयर वाज अ ब्रेकआउट एंड द स्टॉक सॉ सम रैली. और इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? From the top of the cup to the bottom, which is 24%, and we have to project the same 24% from the neckline, right? So इस स्टॉक ने 24% टारगेट हिट किया था, और ये बहुत रेयरली होता है कि एग्जैक्ट टारगेट हिट हो जाए, और ये टेक्निकल एनालिसिस में बहुत रेयर फिनोमेना है. तो इसने वापस आ गया यहाँ पे, जो नेकलाइन का ब्रेकआउट था सेम जोन रिटेस्ट किया और वहां से वापस रिवर्स हो गया. तो इस रीजन में 2-3 महीने स्टॉक ने कुछ नहीं किया, right? उसके बाद फिर से यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, और अभी डेली चार्ट में जाके देखेंगे क्या हो रहा है. डेली चार्ट में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा बेस बना है जो रिटेस्ट जोन था, उसके बाद ऊपर आया, रैली हुई, फिर यहाँ पे अभी थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है. जो यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट्स का कैंडल है उसके अंदर ही अभी भी ट्रेड कर रहा है. देयर वाज अ स्ट्रांग बाउंस इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट डे 5 जून.
उसके बाद stock is trading sideways, forming small range candles and tight closes. So I think it is going to give us some momentum when it crosses the high of this. The next stock on our radar is NMDC. Here you can clearly see that inverse head and shoulders pattern formation. And how do we calculate the target of this? We just have to see the distance from this neckline to the bottommost point in the head. So this is 23%, but here the stock has given us only 17%. As I was mentioning, it rarely happens. It is not a common phenomena. टेक्निकल एनालिसिस में एग्जैक्ट और परफेक्ट कुछ नहीं होता, हमेशा देयर इज सम टॉलरेंस टू एवरीथिंग इन टेक्निकल एनालिसिस. तो यहाँ पे स्टॉक ने सिर्फ 17% दिया है, उसके बाद वापस रिटेस्ट करने आया ब्रेकआउट जोन, और अभी फिर से ये ब्रेकआउट जोन के आसपास है. राइट, यहाँ पे एक छोटा सा इनसाइड बार बना है, तो यहाँ पे अगर ये ऊपर निकलता है तो ये कैच कर सकता है मोमेंटम. और इसमें हम अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ भी एक बड़ा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था. नॉट एग्जैक्टली, बट वी कैन से सो. और उसके बाद इसने 131% का मूव दिया है, और अभी इसके न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है. नेक्स्ट स्टॉक ऑन आवर रडार इज वेदांता लिमिटेड. We can see that the stock was underperforming for these many months, and after that when it got a breakout here, it returned more than 80% और नया ऑल टाइम हाई बना दिया. और अभी डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ऐसे दिखता है. यहाँ पे जो था इलेक्शन डे रिजल्ट का वॉलेटिलिटी, स्टॉक नीचे जाके ऊपर क्लोज हुआ था, और ये क्लोजिंग देखो, क्लोजिंग जो आई है जो कैंडल के मिडिल पार्ट के ऊपर आई है. मतलब दिस इज नॉट अ वेरी बैड क्लोजिंग. Even though the candle is red, it is not a very bad closing. It is just fine average. After that यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिकवरी आ गई थी 2-3 दिन में ही, और उसके बाद स्टॉक साइडवेज चला गया, और 1-2 हफ्ता साइडवेज जाने के बाद यहाँ पे हमने ब्रेकआउट देखा, और ब्रेकआउट पॉकेट पिवट वॉल्यूम पे आया, और यहाँ पे इनसाइड वॉल्यूम दिख रहा है, इनसाइड बार दिख रहा है अभी हमें. तो ये बढ़िया लग रहा है ब्रेकआउट के लिए. नाउ गुफिक बायोसाइंसेस, द स्टॉक हैज कम आउट ऑफ दिस बिग कंसोलिडेशन, एंड हियर देयर वाज अ ब्रेकआउट, retest of the same zone, and the stock is following this trend line. Right now, what is happening here near all-time high? The stock is trading inside this big wick, upper wick. Big upper wick is there, and the stock is forming these small candles. It may not give us a breakout immediately. It will take some more time to absorb this pressure, and after that, I think it is going to move up. It is going to give us a breakout above all-time high. After one pharmaceutical stock, again we are coming back to metal stock. So here we can see there was this base formation breakout, and there was a retest of this breakout zone, and multiple times the stock held this breakout zone, and again it went sideways based on base formation, box formation, and there was a breakout. After breakout it didn't do anything, stock is trading sideways, और उसके बाद यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, जो ये प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये बड़ा कैंडल बना. इसमें वॉल्यूम अच्छा था, अबव एवरेज वॉल्यूम था, और उसके बाद ये कॉइलिंग एक्शन हो रहा है अभी नियर ब्रेकआउट जोन. So if you have a look at our watch list, this week's watch list, you will find that there are many stocks from metal industry, right? Metal sector, and there was one stock from pharma. तो ये हमारे सेक्टर्स है जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं. और फाइनेंस, ब्रोकिंग, ये भी सेक्टर्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लैग टाइप के सेटअप्स बने हैं. तो अभी तो हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है फ्लैग ट्रेड्स करने का, इसलिए हम उसको अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं. लेकिन फाइनेंस और बैंक निफ्टी हमने देखा है कि दोनों इंडाइसेस ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, और सेटअप्स भी फ्लैग ही बना रहे हैं, फ्लैग पैटर्न्स. और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन एंड रियल्टी आल्सो लुक गुड. रियल्टी के बारे में हमने पहले भी बात की थी. रियल्टी में हमें स्टॉक्स के सेटअप्स नहीं मिल रहे थे. इवन दो द इंडेक्स, रियल्टी इंडेक्स वाज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, द स्टॉक्स वर नॉट कंसोलिडेटिंग, देयर वाज नो कंसोलिडेशन और लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज. दैट्स व्हाई वी अवॉइडेड रियल्टी सेक्टर अर्लियर. तो अभी अगर रियल्टी में, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा में हमें कुछ मिलता है तो डेफिनेटली वील अपडेट दैट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. इफ यू हैवंट जॉइन्ड आवर टेलीग्राम चैनल, you can join it now. The link is in the description, and also follow us on Twitter. That's it for today. Keep your stop losses tight and manage your risk properly. Thank you and happy trading.